हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन से 9th चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। यानी कि रेप्टाइल्स का क्या हुआ। रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जीव जिनमें छिपकली या फिर स्नैक या क्रोकोडाइल इस तरह के जीव आते हैं। तो उनका क्या हुआ, उनके बारे में ये स्टोरी है। ठीक है, तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें कुछ इससे सीखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। पंबुपाटी इज़ अ पीसफुल विलेज इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल। पंबुपाटी एक बहुत ही शांत गांव है जो कि बसा हुआ है अलग अलग तरह के लोगों से। अलग अलग तरह के लोग मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले, है ना। रंग रूप में भी अलग अलग किस्म के लोग। Prem, the narrator of the story, flees his village under unfortunate conditions to reach Pambupatti by chance। तो प्रेम जो इस कहानी के राइटर हैं, लिखने वाले हैं इसे, वो एक बार अपने गांव से भाग जाते हैं। कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां उनके साथ होती है जिनके कारण उन्हें वहां से भागना पड़ता है और भागकर वो एक गांव जिसका नाम है पंबुपाटी वहां पर पहुंचते हैं। An old resident of the village looks after him and tells him an interesting story। तो वहाँ पर एक बूढ़ा नागरिक उनको मिलता है गांव में, जो उनकी देखभाल करता है और उनको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है, सुनाता है। क्या है स्टोरी, देखते हैं। You may not believe this story। आप जब इसको पढ़ोगे, इसके बारे में जानोगे, तो शायद आप इस पर विश्वास नहीं करोगे। राइटर कह रहे हैं यहाँ पर, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू। लेकिन कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल सच है। बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपाटी अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। क्योंकि मैं पंबुपाटी जो कि एक गांव है, बसा हुआ है जंगल के एक छोर पर, वहाँ पर मैं रहा हूँ, वहाँ पर मैं गया हूँ। इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेज बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट। ये एक पहाड़ी पर है। क्लिफ का मतलब होता है छोटा टीला या पहाड़ी जिसे हम कह सकते हैं, और उसके नीचे फैला हुआ है एक विशाल जंगल। ठीक है, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ग्रीन कलर की कारपेट बिछा दी हो। कुछ काई जैसा मौसी का मतलब काई वाली जगह कह सकते हैं। तो वहाँ पर इस तरह का लगता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। और गांव में अलग अलग तरह के लोग हैं। डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट। गांव में अलग अलग तरह के लोग, जिनमें कि डार्क कलर के यानी कि सांवले भी है, फेयर यानी गोरे भी है, टॉल लंबे, शॉर्ट छोटे, हर तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। और अलग अलग तरह की बहुत सी भाषाएं बोलते हैं। सम ईट मीट सम डोंट। कुछ तो मीट यानी मांस खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, शाकाहारी है। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। कुछ लोग एक छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं, तो कुछ मंदिर जो कि एक किनारे पर है जंगल में। ठीक है। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क्यू सम मील्स अवे। और कुछ नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में। मॉस्क्यू का मतलब मस्जिद, जो कि कुछ ही मील्स की दूरी पर है। माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 मील्स अवे फ्रॉम पंबुपाटी। तो राइटर कह रहे हैं कि मेरा नाम प्रेम है और मैं पंबुपाटी विलेज से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर, 100 मील दूरी पर रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज। और मैंने पंबुपाटी विलेज के बारे में बहुत सुना था। बट आई वुड नेवर बीन देयर। लेकिन मैं कभी वहाँ पर गया नहीं था। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड। लेकिन बताते हैं कि पिछले साल कुछ बहुत ही भयानक उनके साथ हुआ, जिसकी वजह से उनका वहाँ जाना हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। कि मेरे जो खुद के गाँव के लोग थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पागल हो गए थे। फार फार अवे इन अ प्लेस they have never ever been to a temple or a mosque had been burned down and they went mad। और जंगल में जहाँ दूर मतलब जंगल में काफ़ी दूर टेम्पल है और काफ़ी दूर दूर पर मस्जिद है, वहाँ पर जहाँ पर कि लोग कभी कभी ही जाते थे या कभी नहीं जाते थे। ठीक है, उनको जला दिया गया। ठीक है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल वो पागल हो गए हैं, है ना। They started fighting with one another। उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया था, धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, टेम्पल को लेकर, मॉस्क्यू को लेकर, कुछ इस तरह की बातें। Some had to run away in the middle of the night। और कुछ तो इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया कि कुछ को आधी रात को ही भागना पड़ा अपना सब कुछ छोड़ के।
And at 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sounds of hate and violence, और करीब 3 बजे की बात है सुबह के टाइम पर, जब मैं अपने घर पे लेटा हुआ था आधी नींद में, पूरी तरीके से सोया हुआ नहीं था, तो उस टाइम पर मुझे शोर सुनाई दिया। शोर था बहुत ही नफ़रत का, वायलेंस का, यानी कि हिंसा करने का, मारपीट करने का। और वहाँ पर देयर वाज अ फायर, और आग लगी हुई थी। ठीक है, मैनी हाउसेस वर बर्न डाउन इन द फायर, बहुत सारे घर जो थे वो जला दिए गए थे आग में। वन ऑफ देम वॉज माइन, और उनमें से एक था मेरा। आई मैनेज्ड टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेश स्टैचू एंड आई रन। तो बता रहे हैं कि मैंने अपने आप को किस तरीके से तैयार किया। अपने कुछ कपड़े जो थे, जो भी मेरे हाथ में आए, कुछ सिक्के और एक भगवान गणेश की मूर्ति छोटे से, वो मेरे हाथ में आए। मैंने उनको किस तरीके से हथियाया, मतलब लिया उनको, और मैं वहाँ से भागा। आई रन फॉर अ डे एंड अ नाइट, तो कहते हैं कि मैं एक दिन और एक रात लगातार भागता रहा। रेस्टिंग व्हेनेवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और फिर आराम करने लगता जब मेरी टांगें जवाब दे जाती और मुझे ले जाने से मना कर देती, मतलब बहुत ज़्यादा दुख जाती है ना। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन देयर ऑन अ बस, तो मैं चढ़ता कभी ट्रेन में तो कभी बस में, बड़ी मुश्किल से भाग भाग के। नो टिकट्स, नेवर माइंड, एवरीवन सीम टू बी रनिंग, और टिकट वगैरह का कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि हर कोई जल्दी में था, हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे कि भाग रहा है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ थी वहाँ पर गाँव में। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपाटी, तो अंत में मैंने अपने आप को पाया, ये सारी परिस्थितियाँ झेलते हुए किसी तरह से मैं पहुँचा पंबुपाटी विलेज में। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, और मैंने देखा कुछ गांव वाले इकट्ठे हुए थे एक कुएं के पास। आई रन टू दैम एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, मैं उनकी तरफ भागा और कुछ कह पाता इससे पहले ही मैं बेहोश हो गया। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली, I saw an old man with white hair, तो मैंने देखा एक बूढ़े आदमी को जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। White beard and shining black eyes bending over me, और दाढ़ी भी उनकी वाइट थी बिल्कुल, और चमकती हुई काली आंखें थी जो मेरे ऊपर झुकी हुई थी, मेरा ध्यान रख रही थी। For the next few days he looked after me, उन्होंने अगले कई दिन तक मेरा ध्यान रखा, देखभाल की। Putting food in my mouth, वो मेरे मुंह में खाना डालते, खिलाते मुझे क्योंकि मेरी कंडीशन ख़राब थी। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और मेरे लिए ठंडा मीठा पानी लेकर आते पास की नदी से। स्ट्रीम मतलब छोटी नदी। ही रब्ड माई फीट जेंटली, वो मेरे पैरों की मसाज करते। एंड मेड द पेन गो अवे, और उससे जो मेरे पैरों का जो दर्द था, जो कि मैं भागते भागते बहुत थक गए थे, दर्द होता था उनमें, वो पेन अब गायब हो गया था उनकी वजह से। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, और हर कोई मुझे देखने के लिए वहाँ पर आ रहा था, चाहे वो पड़ोसी थे या अजनबी थे, सब। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, और मैंने एक दिन कहा, दादाजी मुझे एक चीज़ बताइए। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, कि मैंने कभी इस तरह के लोग नहीं देखे जैसे कि यहाँ के गांव वाले हैं। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, और मैंने अपने गांव में देखा है कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और वजह क्या है कि वो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू हैं तो वो टेम्पल में जाते हैं, मुस्लिमों को इस चीज़ की चिढ़ है, और जब मुस्लिम है वो मॉस्क में जाते हैं, तो हिंदुओं को शायद इस चीज़ की। बट हियर दिस सीम्स वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन यहाँ तो बहुत ही अजीब सी जगह है ये। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपाटी। प्रेम जो है ये सारी बातें कहते हैं, उसके बाद जो बूढ़े आदमी है वो उनसे रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ पंबुपाटी विलेज के बारे में। यू कैन टेक द स्टोरी बैक टू योर विलेज, और तुम इस स्टोरी को अपने गाँव में जाकर सुनाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स स्टोर्स, और कहते हैं कि शायद इससे वहाँ के लोगों के जो घाव हैं वो भर सके, है ना, और सब कुछ कंडीशन ठीक ठाक हो सके, लोग एक दूसरे को समझने लगे। ओह ग्रैंडफादर, आई सेड एंग्शियसली, डोंट से दैट, और मैंने कहा कि दादाजी, बड़ा ही परेशान होकर कहा कि ऐसा मत कहो।
क्योंकि उनको पता था, परिस्थितियाँ उन्होंने देखी थी, उनको लगता था कि वहाँ के जो गांव वाले हैं वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। What I have seen in my village makes me burnt with shame। और कहते हैं कि मैंने जो अपने गांव में देखा है ना, उससे मुझे बहुत ही शर्म आती है, मैं शर्म से बिल्कुल गड़ जाता हूँ। I never want to go back there। और मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाता, कभी नहीं जाना चाहता उस जगह पर, अपने गांव में वापस। But that's exactly why you must go back, he said। ही सेट इन अ सॉफ्ट वॉइस, लेकिन कहते हैं बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में, नम्र आवाज़ में, विनम्रता के साथ कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए अपने गांव में। आई केप्ट क्वाइट, मैं बिल्कुल चुप रहा। आई डिडंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम, मैं उनके साथ कोई बहसबाजी नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, और मैं चाहता था कि मैं उनकी कहानी सुनूं, जिसको सुनाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था। चलिए तो देखते हैं क्या होता है आगे। इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो ही बिगेन। तो जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया कि ये बहुत समय पहले की बात है। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स, के बहुत समय पहले यहाँ पर ना तो कोई स्कूल होते थे और ना ही कोई अध्यापक होते थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन अ cave with their parents and helped them to collect fruit and berries from the forest। और जो यहाँ के बच्चे थे ना, वो गुफाओं में रहते थे अपने माता पिता के साथ, और उनकी देखभाल करते थे, उनकी हेल्प करते थे कलेक्ट करने में, वहाँ पर जो फल और बेरीज वगैरह होती थी उनको जंगल से। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट इन पाम्बुपाटी फॉरेस्ट। और उस टाइम पर ना तो टाइगर्स, ना ही पैंथर्स और ना ही एलिफेंट्स यानी कि हाथी जंगल में हुआ करते थे पाम्बुपाटी के। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, यहाँ पर सिर्फ रेप्टाइल्स हुआ करते थे। मेनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, कई तरह के रेप्टाइल्स, बहुत तरह के, है ना। नाउ यू नो दैट रेप्टाइल्स आर स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, लिजर्ड्स। और अब आप तो जानते ही हो कि रेप्टाइल्स में कौन आते हैं, जो सांप होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, या टर्टल्स होते हैं, कछुए, लीजार्ड, छिपकली। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज एग्स। और ये भी जानते हैं कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पाम्बुपाटी हैड अ बिग मीटिंग। और हर महीने जो रेप्टाइल्स थे पाम्बुपाटी के, रेंगने वाले जो जीव थे, उनकी बड़ी सी मीटिंग हुआ करती थी, सभा हुआ करती थी। एवरीवन केम, द pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoise, the clever quick lizards। और हर कोई वहाँ पर आता था, ठीक है। एक्साइटेड स्नैक्स यानी कि जो हमेशा उत्साहित रहते थे हर चीज़ के लिए, वो सांप, ठीक है। थोड़ा धीरे सोचने वाले टॉर्टोइस, कछुए, क्लेवर क्विक, बहुत तेज़ और चालाक लीजार्ड, छिपकली, है ना, ये सब आती थी। ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ जो कि बहुत ही मूडी होते हैं, मूड पर उनके डिपेंड होता है, ये देख पा रहे हैं पिक्चर में आप। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर। और ग्रम्पी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधी, गुस्से में, क्योंकि वो पानी से बाहर होते थे उस टाइम पर मीटिंग में। द प्रेजिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वॉज मकारा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। और इस मीटिंग का जो प्रेजिडेंट था, जो इस मीटिंग को करते थे, है ना, वो थे मकारा, एक बड़ा सा क्रोकोडाइल जंगल में, है ना, मगरमच्छ। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी के सभी जानवर सोचते थे कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जंगल के लिए, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं, जंगल तबाह हो जाएगा। एंड समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट्स डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद दैट ही सेज और डज। और जब कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, पावरफुल होता है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके कहे के अगेंस्ट जाना, है ना। जो वो कहता है हमें उसकी बात माननी ही पड़ती है। तो कुछ ऐसा ही हाल उस जंगल के जानवरों का भी था। मकारा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से सब लोगों को उसकी बातें ना चाहते हुए भी माननी पड़ती थी, है ना। मुखिया सब उसको मानते थे। ये देख पा रहे हैं आप पिक्चर में टॉर्टोइस। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। एक बार की बात है, बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। इट वॉज़ अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स, यानी कि मंथली मीटिंग से एक हफ्ता पहले की बात है। मकारा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइसेस आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। तो मकारा ने एक लेटर भेजा टॉर्टोइसेस को और उनसे कहा लेटर में कि आपको मीटिंग में नहीं आना है। आहिस्ते
The big old star tortoise with black and yellow pictures on his shell was very angry. और जब एक टोर्टोइस था वहाँ पर जो कि ब्लैक कलर के और येलो कलर के पिक्चर्स उसके पीठ पर उसकी स्किन पर बने हुए थे, शेल पर, है ना, कवर जिसे कहते हैं उस पर, जब उसने सुना, वो टोर्टोइस में सबसे मुख्य मानते थे टोर्टोइस, बिग ओल्ड स्टार, मतलब स्टार टोर्टोइस मानते थे उनको, सब बड़ा था काफ़ी वो। तो जब उसने ये सुनी बात तो वो बड़ा गुस्सा हुआ। व्हाट डज दिस मीन, ही शाउटेड, और वो चिल्लाया, ज़ोर से चीखा कि इसका क्या मतलब है, हाउ डेयर दे, उनकी हिम्मत कैसे हुई। बट नॉट वन ऑफ द टोर्टोइस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, लेकिन किसी भी टोर्टोइस के अंदर उसके अलावा ये साहस नहीं था कि वो मीटिंग में जाएं, क्योंकि मकारा ने मना कर दिया था। दे वर सो फ्यू दैट अदर्स सो मैनी, ठीक है, क्योंकि वो संख्या में बहुत कम थे और जो क्रोकोडाइल्स थे या दूसरे बड़े जीव थे वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे। बिफोर द मीटिंग द जेंट मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड, और मीटिंग होने से पहले जो विशाल मकारा था ना, क्रोकोडाइल, वो अपने दांतों को, बड़े बड़े दांतों को पॉलिश करता था अच्छे से। लाल रंग के फ्लावर्स होते थे एक पेड़ पर, उनको मंगा लेता था वो, ठीक है, रिवर के पास से, और उनको जब तक रगड़ता था जब तक कि वो बिल्कुल चमकने ना लगे। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, और हर कोई उनका इंतज़ार करता था सभा की जगह पर, जहाँ पर की मीटिंग होनी होती थी उस जगह पर, ठीक है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगेन, और जब मीटिंग में आया तो उसने कहना शुरू किया, भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोब्रा स्टॉप टॉकिंग, और उसके आते ही जो सारे रेप्टाइल्स थे ना, उन सब ने, जिनमें कि सुंदर सुंदर कोबरास थे बड़े बड़े, ठीक है, और भी सारे जीव थे रेप्टाइल्स, उन सब ने बातें करना बंद कर दिया उसके आते ही। मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच, उसने अपनी बातें जारी रखी। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइसेस, और कहा कि हमने ये निश्चय किया है कि हमें टॉर्टोइसेस नहीं चाहिए। आई हैव टोल्ड दैम नॉट टू कम टुडे, और मैंने कहा है उनसे कि उनको आज मीटिंग में नहीं आना। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइसेस, और कहते हैं कि भाइयों और बहनों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमें जो टॉर्टोइस है वो पसंद क्यों नहीं है, क्यों उनको मना किया आने के लिए। द रेप्टाइल्स लुक द वे एंड दैट, और जो रेप्टाइल्स है सारे के सारे वो उसके तरीके को देख रहे थे बड़े ध्यान से कि किस तरीके से बात कर रहा है मकारा। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, और उनको बड़ा ही असहज महसूस हो रहा था वहाँ पर उस मीटिंग के दौरान। द स्नैक्स हिस्ड एंक्शसली, और जो सांप थे ना उन्होंने हिस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब कि अपना जीव निकाल कर जो आवाज़ होती है वो निकालनी शुरू कर दी। एंड द लीजर्ड्स wriggled their tails, और जो लीजर्ड्स थी छिपकली, उन्होंने अपनी पूंछ को हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। रिगल्ड का मतलब हिलाना डुलाना कह सकते हैं। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जाज इवन वाइडर, और जो क्रोकोडाइल्स थे ना उन्होंने अपने जबड़े पूरे तरीके से खोल लिए जितना वो खोल सकते थे, है ना। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, लेकिन एक छोटी सी छिपकली है वो कहती है, नो बर्ड्स शाउटेड मकारा, देयर वाज साइलेंस। कुछ कहना वो चाहती थी लेकिन तभी ज़ोर से चिल्लाया मकारा के, नो बर्ड्स, देयर वाज साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस थी वहाँ पर, शांति थी एकदम, चुप थे सब लोग। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, और मैं सोचता हूँ एक छोटे से क्रोकोडाइल के बच्चे ने कहा। नो थिंग्स स्क्रीम्ड मकारा, मकारा फिर से चिल्लाया कि कोई तो सोचना नहीं है, कोई थॉट नहीं। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन, इतना ज़ोर से वो चिल्लाया कि जो वहाँ पर पेड़ था उस पेड़ से जो फल थे ना वो टूट टूट के नीचे गिरने लगे, ऐसे जैसे कि कोई बारिश हो रही हो फलों की। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, और उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह मकारा के सामने कुछ बोल सके। नो इफ़, नो बट, नो थिंग्स, ओके। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट, मकारा ने अपना गला साफ किया, ठीक है। एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और अपने दांत दिखाए बड़े बड़े। वेल ही सेड, आई टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइसेस, और उसने फिर कहना शुरू किया कि मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें टॉर्टोइस क्यों पसंद नहीं है। दे आर सो स्लो, कि वो बहुत धीरे चलते हैं, बहुत स्लो हैं। सो स्टूपिड, बहुत मूर्ख हैं, है ना। दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक्स, और तो और वो अपने घर को यानी कि शैल को अपने पीठ पर लाद कर चलते हैं। इतना मूर्ख भी कोई होगा बताओ, बोझ को लाद के चलते हैं इतना। हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग,
क्या कभी सुना है ऐसे मूर्ख जानवरों के बारे में, मूर्ख चीज़ के बारे में? नाउ यू लीज़ार्ड यू लिव इन ट्रीज, और तुम छिपकलियाँ तुम पेड़ों पर रहती हो। वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक? क्या जो ट्री तुम्हारा घर है, क्या तुम उसे अपनी पीठ पर लेकर चलती हो? वुड यू, क्या चलती हो, बताओ, है ना? स्मॉल फ्राइटन वॉइसेस आंसर्ड टुगेदर, और जो सारी छोटे छोटे जीवों की आवाज़ें थी वो एक साथ इकट्ठा होकर बोलती है, नो वी वुडंट, बट, कहते नहीं नहीं हम नहीं लेके चलते, लेकिन नो बट्स नाउ लिसन, और जैसे ही बट्स की आवाज़ सुनी मकारा फिर से चिल्लाया कि कोई बट नहीं, सुनो अब। आई हैव टोल्ड द टोर्टोइजेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पम्बू पार्टी, और मैंने टोर्टोइजेस से कहा है कि वो पम्बू पार्टी को छोड़कर निकल जाए यहाँ से, ठीक है। When they go we will have more of everything, और जब वो निकल जाएंगे यहाँ से तो हमारे पास सब कुछ होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, पहले से ज़्यादा हमें मिलेगा। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, यानी कि ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी, ज़्यादा जगह, सब कुछ मिलेगा। आई वॉन्ट दैम आउट बाई टमोरो, और मैं चाहता हूँ कि वो कल तक बाहर निकल जाएँ इस जगह से। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेज आई हैव गिवन दैम 1 वीक, अब क्योंकि ये थोड़ा स्लो है, काफ़ी स्लो चलते हैं, इसीलिए मैंने इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अदर देन तो मैं चाहता था कि ये कल ही निकल जाएं। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टोर्टोइज लेफ्ट इन द जंगल, और अगले ट्यूसडे तक मैं एक भी टोर्टोइज को इस जंगल में नहीं चाहता कि बचे, ठीक है। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन, और अगले मंगलवार तक सब के सब टोर्टोइजेस जा चुके थे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, अब पहले तो सारे जानवर जो थे वो उदास हुए, इस चीज़ को लेकर दुखी हुए। बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकारा सैड वाज ट्रू, और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि मकारा जो कह रहा था वो तो बिल्कुल सही था, ठीक है, कि ये तो बिल्कुल स्लो है और मूर्ख है एट्सेट्रा, अपने घर को अपनी पीठ पे लाद के चलते हैं, उस सब पर विश्वास कर लिया, ठीक है। क्यों मकारा? क्योंकि ताकतवर था, इसलिए उसके खिलाफ बोले कि किसी की हिम्मत नहीं थी। There was more food, more water, etc. है ना, and more space, सब कुछ था जो उसने कहा था मकारा ने। But soon a strange smell began to fill the forest, लेकिन जल्द ही क्या हुआ कि पूरे जंगल में एक अजीब सी सड़ांत फैल गई, है ना, बदबू फैल गई। It was the smell of rotting fruit on the ground, और ये स्मेल थी गले सड़े हुए फलों की जो ज़मीन पर पड़े हुए थे। रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, सड़े गले हुए जानवर जो कि नदी में पड़े हुए थे। दिस वॉज दैट द टोर्टोइजेस यूज्ड टू ईट, और ये वही चीज़ें थी जिनको कि टोर्टोइज खाकर जिंदा रहते थे। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लास, और तो और जो मकारा था ना, उसको भी अपनी नाक को पकड़ के अपने बड़े बड़े पंजों से चलना पड़ रहा था, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी जंगल में। A month passed by, and then the same thing happened all over again. और एक महीना बीता, उसके बाद फिर से वही चीज़ हुई, सेम चीज़। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नैक्स, और इस बार बारी थी सांप की। मकारा रोड दैम वन ऑफ द लेटर, और मकारा ने एक लेटर लिखा उनके लिए। They were to leave the forest, and since they could move fast, they had to go in a day. ठीक है, उसने कहा लेटर में कि उनको ये जंगल छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और जल्द से जल्द, क्योंकि वो जल्दी चल सकते हैं, तो उनको एक दिन के अंदर ही जंगल को छोड़ के जाना पड़ेगा। नागा द हेड ऑफ द स्नैक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम, नागा जो हेड था स्नैक्स का, उसने बहुत भीख मांगी, दया की भीख मांगी, काफ़ी कहा। बट मकारा वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकारा ने हार नहीं मानी और कहा कि एक दिन के अंदर ही तुम्हें जंगल को छोड़कर जाना है, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन एक भी नहीं मानी स्नैक्स की। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, और मीटिंग में वो जो बाकी सब थे उनको उसने बिल्कुल साइलेंस कर दिया, चुप कर दिया। द लीजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, जो छिपकलियाँ थी, जो मगरमच्छ थे, सबको चुप करा दिया। विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स, और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, ठीक है, अपना एक डर फैला दिया वहाँ पर उनके बीच में, ठीक है। स्नैक्स आर स्लिमी, अब स्नैक्स जो थे वो स्लिमी थे, मतलब फिसलने वाले थे, पतले थे। ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और वो शोर भी करते हैं,
कुछ अजीब सी तरह का, कुछ ऐसी बातें बोली उसके बारे में, स्नैक्स के बारे में, कि स्नैक्स को क्यों निकाला है, इसलिए क्योंकि वो बहुत स्लीबी है ना, और शोर मचाते हैं कुछ अजीब सी तरह का, ठीक है। Who wants such weird creatures around, और कहते हैं कि इस तरह के बेकार जीव कौन चाहता है अपने आसपास। Again no one dared to disagree with Makara, और फिर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो डिसएग्री कर सके, असहमत हो सके मकारा से। एंड सो द स्नैक्स लेफ्ट, और इस तरीके से जो सांप थे वो वहाँ से निकल गए, ठीक है। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नैक्स। अब उसके बाद जो कुछ टाइम के लिए जो जानवर थे ना जंगल के, वो सभी बड़े खुश थे। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा डर था स्नैक्स से कि कहीं काट ना ले हमें, है ना। यू नेवर न्यू वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम एट यू, और उनको ये लगता था कि कुछ नहीं पता ये जो सांप है वो कब गुस्से में आ जाए और हमारे ऊपर जहर जो है वो अपना छोड़ दे, ठीक है। इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, और कहते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा जहर ही तो लगता है मारने के लिए आखिर, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up, sorry। और कुछ हफ्ते बीत गए और जो जानवर थे सारे वो जंगल में बिल्कुल थके हुए और परेशान नज़र आने लगे। The rats now that there were no snacks to eat them, जो चूहे थे ना उनको खाने वाले सांप नहीं बचे थे वहाँ पर। The rats had taken over the forest, और उनकी संख्या बढ़ गई थी, तो उन्होंने धीरे धीरे पूरे जंगल को टेकन ओवर कर लिया, मतलब कि कब्जा कर लिया पूरे जंगल पे। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और अपना बहुत ही अच्छा समय वो बिता रहे थे वहाँ पर। दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड, और वो हर जगह थे चूहे, पेड़ों पर, घास में, झाड़ियों में, ज़मीन पर, हर जगह वो थे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लीजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स, और वो खा गए थे छिपकलियों के और क्रोकोडाइल्स के अंडे तक, वो तक भी नहीं छोड़े थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, और उस साल कोई बच्चे भी नहीं हुए उनके, क्योंकि सारे अंडे तो खा गए थे चूहे। मकारास ओ नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, मकारा का जो खुद का नेस्ट था ना, और नेस्ट के अंदर जो एग्स थे वो तक भी चबा डाले थे चूहों ने। देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया, तभी मकारा के दिमाग में एक आइडिया आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल, उसने एक मीटिंग बुलाई क्रोकोडाइल्स की एंड कहा, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ़ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्व्स, कि क्या ये इतना अच्छा नहीं होगा कि हम जो क्रोकोडाइल्स हैं वो पूरे जंगल को अपने लिए कर ले, जो सारे चूहे हैं, जो सभी रेप्टाइल्स हैं, उनको सबको निकाल दे यहाँ से, पूरे जंगल पर हम राज करें। नो वन बट अस, कि और कोई नहीं, सिर्फ हम इस जंगल में। दिस लीजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, कि ये छिपकलियाँ, इनको देखो ज़रा, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, इनकी कितनी अजीब सी आदतें हैं। एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, और इनमें से कुछ तो अपना कलर बदल लेती हैं, जिसे हम गिरगिट कहते हैं, वो भी छिपकली की कैटेगरी में ही आती है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन 1 मिनट रेड द नेक्स्ट, और कहता है कि हम उन पर, ऐसे जानवरों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो कि 1 मिनट में हरे हो जाते हैं और 1 मिनट में लाल हो जाते हैं अगले। लेट्स गेट रीड ऑफ देम, और चलो इनसे छुटकारा पाते हैं। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकारा, और अब जो क्रोकोडाइल्स थे वो मकारा से पूरे तरीके से डर चुके थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, तो डरे हुए थे चूहों की वजह से भी और मकारा से भी डरते थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कुछ खिलाफ बोलने की, तो उन्होंने इस बात पर तालियां बजाई और बड़े खुश हुए। मकारा वाज प्लीज्ड, मकारा भी बड़ा खुश हुआ। द लीजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, लीजर्ड्स भी जंगल से निकाल दी गई। सम ऑफ देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, और उनके जो बच्चे थे वो अपनी पीठ पर लेकर वहाँ से चल पड़ी, सभी के सभी लीजर्ड्स। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबू पार्टी, all kinds of awful things begin to happen। और अब जबकि क्रोकोडाइल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जानी चाहिए थी पंबू पार्टी में, अब उनके साथ बहुत अजीब सी भयानक सी चीज़ें होने लगी थी, बेकार से जैसा सब कुछ हो गया था जीवन उनका। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे, और उस दिन से जो सांप थे वो पहले से ज़्यादा साहसी हो गए थे, उनकी हिम्मत पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी, हर दिन बढ़ती जा रही थी उनकी हिम्मत।
दे बिकम सो फ्योरलेस, बहुत ज़्यादा फ्योरलेस हो गए थे, बिल्कुल भी डर नहीं लगता था उनको, डरहीन हो गए थे। दैट दे जम्प्ड एंड टर्न समरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक्स, और वो क्या करते, क्रोकोडाइल्स की पीठ पर चढ़ के कई बार कूदने लगते थे, कई बार उनके घोंसलों में घुस जाते थे, तो कभी कभी पेड़ों पर चढ़कर उनको डराते थे, है ना। एंड देयर वर नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स, और उनको खाने वाला कोई नहीं था सिर्फ क्रोकोडाइल्स के अलावा। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगिन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े मेंढक थे ना, उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया था बेबी क्रोकोडाइल्स को, जो क्रोकोडाइल्स के बच्चे होते हैं। एंड द इंसेक्ट्स, और जो ये कीड़े थे, नाउ दैट द लीजर्ड्स वर गोन, और अब लीजर्ड चली गई थी तो उनकी तादाद बढ़ गई थी। देयर वर मिलियंस ऑफ दैम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे, और बहुत सारी संख्या उनकी बढ़ गई थी, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते जा रहे थे साइज़ में भी, और पहले से ज़्यादा बहुत बुरे और दुष्ट हो गए थे वो। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल के लिए बहुत ही बुरा और भयानक टाइम था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दे couldn't अंडरस्टैंड what had happened to their happy forest home, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ, उनका जंगल जो पहले बिल्कुल खुशहाल था, उनका घर, अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। Then one day a squeaky little voice peeped up at one of their meetings, तभी एक दिन क्या होता है, एक धीमी सी आवाज़ उठती है मीटिंग के दौरान, ठीक है। We know why the forest has gone crazy, don't we, और कहता है कि हम जानते हैं कि जो जंगल है इसमें सब के सब पागल जैसे हो गए हैं, क्या हम नहीं जानते कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, और अचानक हर कोई वहाँ पर चुप हो गया। दे लुक्ड एट मकारा फ्योरफुली, और मकारा को बड़े ही डर के साथ वो देख रहे थे। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, लेकिन आश्चर्य के साथ बहुत ही मतलब वो नर्वस नज़र आ रहा था मकारा भी उस दिन। ही शुक अ रेट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल वाई लिटिल फेलो, उसने अपनी पूँछ को हिलाया, उसकी पूँछ के ऊपर एक चूहा था जो कूद रहा था, तो उसको उसने पूँछ से हटाया और एक छोटे क्रोकोडाइल से पूछा कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। इट ऑल बिगन विद द टॉट, और सभी के सभी एक साथ बोलना शुरू किया। ओके ओके सेड मकारा, देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, और कहा कि ठीक है मकारा, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मकारा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, मकारा चाहता नहीं था ये एडमिट करना, मतलब कि मानना कि उसने गलती की है, वो गलत है, तो इसीलिए उसने किसी की भी बात सुनने से मना कर दिया। बट इट डिडंट मैटर, लेकिन इस चीज़ का तो कोई मैटर करता ही नहीं था, कोई इस चीज़ की वैल्यू थी ही नहीं। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वाज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, और अब सभी जो क्रोकोडाइल्स थे वो अब जान गए थे कि जो मकारा है वो पहले जितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं रह गया, और ऑलवेज राइट, और ना ही हमेशा सही होता है, ठीक है। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टोटल्स, स्नैक्स एंड लीजास टू कम बैक टू पंपू पार्टी, और उन्होंने जंगल को ठीक करने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली, ठीक है। और उन्होंने अर्जेंट मैसेजेस भिजवा दिए, जो भी जहाँ पर थे, टोर्टोइजेस, स्नैक्स और लीजा जिनको निकाला था जंगल से, उन सब को जंगल में वापस आने के लिए पंपू पार्टी विलेज से उन्होंने लेटर भिजवा दिया, संदेश दे दिया। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर्स कम बैक फैमिली आफ्टर फैमिली विद द लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स और स्ट्रगलिंग बिहाइंड शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। और बड़ा ही अच्छा दिन था वो उन लोगों के लिए, उन जानवरों के लिए, क्रोकोडाइल्स के लिए, जब उन्होंने देखा कि जो सभी के सभी जीव थे जो चले गए थे वहाँ से, अब वो अपने परिवार के साथ वापस आ रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिनको कि अपने पीठों पर उन्होंने बिठाया हुआ था, और जो चिल्ला रहे थे कि हमारे लिए रुको, अपने माँ बाप को चिल्ला रहे थे माँ बाप के ऊपर कि उनका वो इंतज़ार करें। आप जंगल का दृश्य देख पा रहे हो, आप पिक्चर देख पा रहे हो। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, और 2 महीने के अंदर जब सारे के सारे जानवर जो वापस आ गए थे, इनको कि निकाल दिया था पहले क्रोकोडाइल ने, मकारा ने, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था उनके आने के बाद। द रैट्स डिसअपियर्ड, जो चूहे थे वो सब गायब हो गए थे जैसे, एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, और जो कीड़े मकोड़े थे जो वहाँ पर
स्मेल फैली हुई थी, वो सब कुछ अब बिल्कुल ठीक हो गया था। दोबारा से जंगल पहले की अवस्था में आ गया था। वेल प्रेम, सेड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन अस्लीप? अब कहते हैं कि अच्छा प्रेम, बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम्हें नींद आ गई, तुम सो गए? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड? कि क्या मेरी जो कहानी है उसने तुम्हें एक सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया? आई शुक माई हेड, राइटर कहते हैं कि मैंने अपना सिर हिलाया, मना किया, मतलब नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग। कहते हैं कि नहीं दादाजी, मैं तो सिर्फ सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज। और कहते हैं कि शायद ये सही समय आ गया है जब मुझे अपने गाँव वापस जाना चाहिए। बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम, क्योंकि मेरे पास एक कहानी है उनको सुनाने के लिए, जो आपने मुझे सुनाई। बट वॉट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी? लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने मुझसे मेरी ये कहानी सुनने से मना कर दिया, लड़ने झगड़ने लगे, है ना? वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दिस स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। और कहते हैं कि ये हमें सिर्फ अपने तक नहीं रखनी चाहिए बेटा, इसको तुम्हें हर किसी को बार बार सुनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कहानी को सुनाना चाहिए, उन तक ये बात अपनी पहुंचानी चाहिए, ताकि उनके अंदर थोड़ी समझ आए और वो लड़ना झगड़ना, हिंसा करना पूजा पाठ के लिए या और चीज़ों के लिए वो छोड़ दें। सम ऑफ दैम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू। कुछ आप पर हंसेंगे, ठीक है, मजाक बनाएंगे आपका कि आपकी कहानी तो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, सच नहीं है। बट दे मे रिमेंबर दैम वन डे, लेकिन उन सबको एक दिन याद आएगा। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन द स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स। और उनको ये समझ आएगा कि हर किसी की इस अजीब से मज़ेदार कह सकते हैं, बड़ा संसार कह सकते हैं, हर किसी की अपनी जगह है इस संसार में, ठीक है। हर जीव की अपनी महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। तो ये आपने देखा था कि क्रोकोडाइल ने जब उनको निकाल दिया था तो कैसी कैसी परिस्थितियाँ उनको झेलनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये था चैप्टर। इससे आप क्या सीखे कि किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी की प्रेजेंस को निरर्थक नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और हर किसी की अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि उन रेप्टाइल्स की थी उस जंगल में, ठीक है। तो सबको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। टिल देन बाय, टेक केयर। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और कुछ सीखे भी होंगे इससे।